हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रीजनिंग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देखा था कि आपको हमने रीजनिंग के जो सिलेबस थे उन सिलेबस को हमने वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग उनके जो सिलेबस हैं उनमें कितने सिलेबस हैं उन सभी को हमने आपको बताने का प्रयास किया। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये रीजनिंग के जो पहला चैप्टर है जो सीरीज़ कंप्लीशन की बात करता है कि कौन सी सीरीज़ कैसे होंगे, कितने प्रकार के सीरीज़ होते हैं, उन सभी प्रकार के सीरीज़ और जिस सीरीज़ को कैसे हम सॉल्व करें, कैसे एग्ज़ाम में हल करें, उन सभी को हल करने का आपको तरीका हम बताने वाले हैं। रीजनिंग जो है ये एक तर्क एक वजह जानना चाहता है। रीजनिंग बस ये है कि सवाल में ही अगर देखा जाए तो एक जवाब छिपा हुआ होता है। और ये रीजनिंग का आप देखेंगे कि रीजनिंग इसमें 4 प्रकार के रीजनिंग होते हैं। जैसे ये आप देखें रीजनिंग का जो सीरीज़ है सीरीज़ कंप्लीशन, यानी सीरीज़ कंप्लीशन में आप देखेंगे कि एक सीरीज़ दी हो गई, लेकिन उसमें कुछ नंबर्स, कुछ लेटर्स या कुछ जो कैरेक्टर हैं वो मिसिंग हुए, उन कैरेक्टर को हम फिल करेंगे। ठीक उसी को हम सीरीज़ कंप्लीशन कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। जो सीरीज़ कंप्लीशन है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है नंबर सीरीज़ में हम अंकों को 0 से लेकर 9 तक अंकों को हम इनमें सीरीज़ को कंप्लीट करना सीखेंगे। जब ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे तो उन सीरीज़ में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें बन रही होगी। या तो वो सीरीज़ नेचुरल नंबर पे चलेगा, या इवन नंबर पे चलेगा, या ऑड नंबर पे चलेगा, या जो भी इवन नंबर, ऑड नंबर जो भी है, या जोड़ना या घटाना या गुणा करना या भाग करना करके हम एक कंप्लीट दूसरा जो प्रकार है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है। बस ये है कि आपको अगर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और जो नंबर सिस्टम अगर आता है तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। रीजनिंग का ये जो नंबर सीरीज़ है हम इसमें 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, या इसमें जोड़ना, घटाना, या हम नंबर सिस्टम के जितने भी हिस्से हैं उन सभी को इसमें हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आप देखें कि जो ए से लेकर जेड तक जो 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी के, उनको हम कंप्लीट करना सीखेंगे। इसमें कुछ अक्षर दिए हुए होंगे, कुछ अक्षर नहीं दिए होंगे। जो नहीं दिए होंगे उनके स्थान पे कौन से अक्षर आएंगे उसको लाने का हम प्रयास करेंगे। इस रीजनिंग को हम अल्फ़ाबेट सीरीज रीजनिंग कहते हैं। उसके बाद में अल्फ़ा न्यूमेरिक रीजनिंग, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होता है इसमें आपको अंक भी दिए होंगे और आपको अक्षर भी दिए होंगे, यानी आपको लेटर भी दिया होगा और उसके बाद में आपका न्यूमेरिक या डिजिट भी दिया होगा। तो उसको हम कंप्लीट करना सीखेंगे। इसमें आपको ABCD भी मिलेगा, 1 2 3 गिनती भी मिलेगा इसमें। ठीक, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक। और एक है कंटिन्यूअस पैटर्न को भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये 4 हैं, इसके 4 हिस्से हैं। जो सीरीज कंप्लीशन है इसके 4 हिस्से हैं। नंबर 1 जो है नंबर सीरीज है, और इसके दूसरा प्रकार है, यानी जो दूसरा है वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है। इनको हम कंप्लीट करना सीखेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन अगर इसमें हम देखना चाहें जो नंबर सीरीज का है, इसमें लिखा 2 4 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर 8, फिर 10, फिर 12। अब ये ध्यान दीजिए 2 से 4 कैसे आ रहा है, और 4 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद 8 कैसे आएगा, 8 के बाद 10 कैसे आएगा, 10 के बाद 12 कैसे आएगा। जब आप नंबर की जो सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, यही 4 चीज करेंगे। और वो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम के जो इवन नंबर, ऑड नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं, उन सभी तरीके से कहीं ना कोई एक सीरीज बन जाएगा। जैसे इसमें अगर हम ध्यान दें, इसमें 2 से 4 कैसे हो रहा है, अगर हम 2 यहाँ जोड़ दें, इस 2 में 2 जोड़ दें तो 4 हो जा रहा है, और इसी 4 में अगर हम 2 जोड़ दें तो यहाँ पर 6 हो जा रहा है, और इस 6 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये 8 हो जा रहा है, 8 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 10 में 2 जोड़ दें तो 12 हो जाए। अब ये किस सीरीज का पैटर्न चला, देखिए 2 2 2 2, ठीक, 2 2। तो इसमें आप ध्यान दीजिए एक सीरीज का पैटर्न चल रहा है कि इसमें आपको हर एक डिजिट में 2 जोड़ देना है, यानी 2 जोड़ देंगे। जब आप 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है, और ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपका ये टोटल 6 आ जाएगा। ठीक, ये है सीरीज कंप्लीशन। हमने एकदम आसान लिया, एकदम बेसिक लिया। ये है सीरीज कंप्लीशन। आप देखेंगे 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। ये सीरीज कंप्लीशन होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो इसका आंसर होगा वो 6 होगा। अगला देखें, ये आ रहा 8 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 16, फिर 20, फिर 24, फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये एक सीरीज दिया, इसको भी कंप्लीट करना है। अब इसको ध्यान दिए, इस 4 से 8 तक पहुंचने में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। 8 से यहाँ पर छोड़ने पर फिर अगर 4 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12,
अब 12 में अगर यहाँ 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में अगर यहाँ 4 जोड़ देंगे तो 20, 20 में अगर यहाँ 4 जोड़ देंगे तो 24, और 24 में अगर यहाँ 4 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 28। अब ध्यान दीजिए टोटल 28 हो गया। इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 12 आएगा और इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 28 आएगा। अब यहाँ देखें एक सीरीज में चला हमने 2-2 जोड़ा, नीचे वाले सीरीज में चला कि हमने 4-4 जोड़ा। ठीक इसी प्रकार से आप देखें कि कुछ जो क्वेश्चन होंगे नंबर सीरीज के उसमें कभी जोड़े जाएंगे कभी घटाए जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा था इवन नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक होल नंबर या विषम संख्याएं जो भी हैं नंबर सिस्टम के 6, 7, 8, उन सभी को आप इसमें देखने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ये अगला ध्यान दीजिए, ये 4 से 7 कैसे जोड़ रहा है, बन रहा है 3 जोड़ने पर, फिर 7 से 12 जोड़ कैसे बन रहा है 5 जोड़ने पर, 12 से 19 कैसे बन रहा है 7 जोड़ने पर, और 19 से 28 कैसे बन रहा है, तो 19 से 28 कैसे बन रहा है। अगर हम 19 से 28 कैसे बना तो 19 में कितना जोड़ दें कि 28 हो जाए, तो 28 में अगर हम 19 घटा दें तो ये होगा 18 में से 9 गए, ये 9 बचेगा। टोटल अगर हम यहाँ 9 जोड़ दें तो ये 28 हो गया। अब ध्यान दीजिए 3, 5, 7, 9। अब 9 के बाद अगला कौन से अंक आएगा, ध्यान दीजिए 3 में 2 जुड़ा 5 हुआ, 5 में 2 जुड़ा 7 हुआ, 7 में 2 जुड़ा 9 हुआ, 9 में अगर 2 जोड़ देंगे यहाँ टोटल तो ये 11 हो जाएगा। अब इस 11 को अगर हम 28 में जोड़ देंगे तो जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर वो वाला अंक आपका निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम 28 और प्लस अगर ये 11 जोड़ दें तो 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 ये 3, टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका 39। यही हो गया आपका आंसर। आप ध्यान दीजिए इसमें आपका एक विषम संख्या थी, ये विषम संख्या था सेम उसी तरीके से आप एक कंटिन्यूअस पैटर्न पे चल रहे हैं, एक सीरीज में चल रहे हैं। उसी सीरीज को करने के लिए नंबर जो सीरीज कंप्लीशन है उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर अगर उसके बाद ये क्वेश्चन देखा जाए 2 है 5 है 9 है, क्वेश्चन नंबर 20 27। अब ये कैसे बन रहा है तो ध्यान दीजिए 2 में कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए, तो हमने 3 जोड़ दिया। 3 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो हमने 4 जोड़ दिया। 4 में यहाँ क्या जोड़ दें, फिर उसके बाद में अगर यहाँ क्या जोड़ दें, तो ध्यान दीजिए 3 के बाद 4, और 4 के बाद में अगर हम 4 में अगर देखो 3 में हमने 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, 5 में हमने 4 जोड़ा 9 हो गया, 9 में अगर हम 5 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक यहाँ आ जाएगा आपका 14, क्वेश्चन मार्क की जगह 14, और 14 में 5 की जगह पे अगर हम 6 जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 के जगह पे अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये टोटल 27 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए इसमें 3 4 5 6 7 इसमें एक पैटर्न चल रहा है जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलता है, वो सीरीज यहाँ पर चला 3 4 5 6 7। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था 2 5 9, क्वेश्चन मार्क 20 27, जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर टोटल आपका आएगा 14। उसके बाद अगर ये अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें अगला क्वेश्चन देखा जाए 1 5 13 25 41, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए 1 में हम कितना जोड़ें कि 5 हो जाए, हमने 4 जोड़ दिया। 4 में कितना जोड़ दें, 5 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए, तो ध्यान दीजिए हम अगर 5 में कितना जोड़ दें तो 13 हो जाए, तो अगर हम ध्यान दीजिए 8 जोड़ दें, और 13 में कितना जोड़ दें तो ध्यान दीजिए अगर हम 12 जोड़ दें, 13 में अगर हम 12 जोड़ दें तो यह जगह 5 1 1 2, यहाँ पर अगर हम 12 जोड़ दें। ठीक, अब ध्यान दीजिए एक पैटर्न चल रहा है, 4 जुड़ा, 4 जोड़ने के बाद में फिर इसमें चढ़ दो 4 4 8 4 12, यहाँ हो गया 12। अब 12 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर ये 20 हो गया तो ये ध्यान दीजिए जो 25 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक, 41 में अगर हम ये 20 और जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिए 41 ये है और ये 20 ये, टोटल 1 होगा 4 2 6। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा ये आपका 61 आएगा, टोटल 61 आएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें भी पैटर्न चला 4 8 12 16 20, ये 20 जो है यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। आप ध्यान दीजिए 4 4 अंक का एक सीरीज चल रहा है, इसको आप ऐसे करते चलेंगे सेम इसी प्रकार से जो आपका नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे अगर 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिए 3 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में हम कितना जोड़ दें तो 11 हो जाए, तो ये 4 जोड़ेंगे। आप ध्यान दीजिए 1 जुड़ा 2 जुड़ा फिर 2 जुड़ा फिर 4 आ गया, तो 1 के बाद 4 आया 3 जोड़ने पर, और 1 के बाद 2 रहा 1 जोड़ने पर, तो हम यहाँ 2 का अंक एक और लेंगे, तो एक अगर हम यहाँ पर 11 में अगर हम 3 और जोड़ देंगे तो 11 और 3 ये हो जाएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आ जाएगा 14, और इसी 14 में अगर हम 3 और जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए 3 और जोड़ देंगे तो टोटल नेक्स्ट अंक जो है वो 17 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका यहाँ पर 14 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 आया, 1 के बाद 2 2 फिर 4 आया, फिर 3 3, और ये 3 3 का ध्यान दीजिए 1 फिर 2 2 फिर 4 फिर 3 3, और फिर उसके बाद में 4 के बाद में फिर 4 में 1 जोड़ने पर 4 हुआ था, 3 जुड़ने पर, तो अगर 4 में 7 के बाद में फिर उसके बाद 4 4, ये आगे का जो सीरीज है ये सेम इसी प्रकार से चलता रहेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए ये 3 7 23 95, इस सवाल को अगर हम कैसे सॉल्व करें, अब ध्यान दीजिए
3 से कितना जोड़े कि 7 हो जाए, और 7 में कितना जोड़े 23 हो जाए, 23 में कितना जोड़े 95, 95 में कितना जोड़े कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे वो नेक्स्ट अंक आ जाए। इसको लाने के लिए अगर हम ध्यान दीजिए 3 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 7 हो गया, 7 में हम कितना जोड़ दें, ध्यान दें तो 7, 13, 7, 20 और 3, 23, तो 7, 3, 10। ये कोई सीरीज बन नहीं रहा, ध्यान दीजिए कोई सीरीज बन नहीं रहा। अब हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई अगर करना चाहें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई अगर करना चाहें किसी चीज़ से, तो ध्यान दीजिए 3 में अगर हम 3 में 2 का गुणा कर दें प्लस 1 जोड़ दें, तो ध्यान दीजिए इसका तो 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। इसको 7 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 7 त्रिक 21 और प्लस 2 जोड़ दें तो 7 त्रिक 21 और 2 ये 23 हो गया। अब ध्यान दीजिए 23 में अगर हम 4 से गुणा कर दें और प्लस 3 जोड़ दें, तो ध्यान दीजिए इसको अलग कर लें तो 4 3 12 के 2 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 9 हो गया और ये 3 ये, तो ये हो गया आपका टोटल 95। तो यहाँ पर आ गया 95, ठीक। अब 95 में अगर हम 5 से गुणा कर दें, ठीक, और 4 जोड़ दें, तो जो ये क्वेश्चन मार्क वाला अंक है वो आ जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिए ये 95 में अगर हम 5 से गुणा कर दें और 4 जोड़ दें, आपको हमने बताया था कि जो सीरीज कंप्लीशन है उसमें आप जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। तो 95 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 55 25 के 5 और 5 9 45 और 2 47 हो गया, और 47 और 4 और जोड़ देंगे तो 5 4 9, ये 4 हो गया, ये 4, ये 7 हो गया, 5 4 9 7, ये टोटल आपका 479 आ गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा 479, ठीक। इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लेने का प्रयास करेंगे। आपने यहाँ पर गुणा करना और जोड़ना देखा, ठीक इसी प्रकार से आपको अपना दिमाग लगाना है और उस सीरीज को जो नंबर सीरीज होगा उसको कंप्लीट आप आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज, इसमें अल्फ़ाबेट दिए होंगे उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो अल्फ़ाबेट के लिए आपको ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर के कौन कितने स्थान पे आता है वो आपको पता ना हो। अगर आपसे ए पूछा जाए कितने नंबर पे आ रहा है तो ए 1 नंबर पे आ रहा है, बी 2 नंबर पे आ रहा है, सी 3 नंबर पे आ रहा है, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, एफ के बाद में एफ यहां तक ध्यान दीजिए, एफ के बाद में जी जो है 7 नंबर पे आ रहा है। तो इसी प्रकार से जो आपका नंबर सीरीज है अल्फ़ाबेटिक वाला उसको आपको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल ए से लेकर जेड तक और जेड तक कौन किस स्थान पे आ रहा है, किस नंबर पे आ रहा है उसको याद करना बहुत जरूरी। जैसे एक नंबर पे आ रहा है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 9 7 पर, एच 8 पर और उसके बाद में आई 9 पर, जे 10 पर, ऐसे ठीक इसी प्रकार से डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर और जेड 26 पर। तो ध्यान दीजिए ये जो सीरीज है कहीं ना कहीं जो ये इसका जो न्यूमेरिक है, जो इसका डिजिट है, ये कहीं ना कहीं जब हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं रोल होगा। जैसे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये उदाहरण के तौर पर देखें, ए है, बी है, सी है, फिर है एफ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। ये तो एकदम आसान लिखा है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद यहाँ डी आएगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डिजिट के हिसाब से इसको सॉल्व करो तो दीजिए ए 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर, याद ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, एक ये नेचुरल नंबर का सीरीज भी बन गया, एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज भी बन गया। तो इसी प्रकार से जो इधर के क्वेश्चन है जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उनको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान दीजिए आर है, यू है, एक्स है, ए है, डी है, ठीक। डी के बाद में क्या आएगा तो ध्यान दीजिए आर, आप देखें आर कितने नंबर पे है तो आर आपका ध्यान दीजिए आर 18 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे, 18 के बाद में यू आपका 21 नंबर पे है, ठीक है 21 नंबर पे, 21 के बाद में यक्स कितने नंबर पे है 24 नंबर पे, 24 नंबर पे। अब ध्यान दीजिए 18 में 3 जुड़ा 21 हुआ, 21 में 3 जुड़ा 24 हुआ, 24 होगा। आप ध्यान दीजिए ए कितने नंबर पे है 1 नंबर पे, अब 1 नंबर से डी तक आने में डी कितने नंबर पे है 4 नंबर पे, तो ध्यान दीजिए 4 नंबर पे। आप ध्यान दीजिए एक कितना जुड़ा 3, 4 और 4 में अगर हम कितना जोड़ दें ये 3, तो यहाँ टोटल 7 आएगा। अब ये 7 नंबर पे कौन सा अक्षर ये हमें देखना है। तो 7 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है, जो 7 नंबर पे जो क्वेश्चन मार्क है वो है हमारा जी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो आएगा आपका जी, देखिए सीरीज भी बन गया आपका 18 21 24, उसके बाद में 1 4 फिर 3, तो इसके ध्यान दीजिए इसके 4 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और टोटल 3 इसमें जुड़ घट रहे हैं, तो इसमें एक ये सीरीज बन गया। तो आर यू एक्स ए डी और क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपका आ गया जी, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद ये ध्यान दीजिए ए है ए वी ए डी एच एम क्वेश्चन मार्क जेड। अब इसमें सीरीज देखना है, इसको सीरीज देखने के लिए आप ध्यान दीजिए ए कितने नंबर पे है 1 नंबर पे, डी कितने नंबर पे है 4 नंबर पे, एच कितने नंबर पे, यहां पर देख लिया करें एच कितने नंबर पे है, ध्यान दीजिए
एच 8 नंबर पे, 8 नंबर। यम कितने नंबर पे है, आप यहाँ पर गौर करें, यम जो है 13 नंबर पे है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। और जेड कितने नंबर पे है, 26 नंबर पे। आप ध्यान दीजिए 26 नंबर पे है, तो जो कि एक में कितना जुड़ा, 3, 4 में, फिर 4 में 8 कैसे हुआ, 4 जोड़ने पर, 8 में कैसे हुआ, 5 जोड़ने पर। अब 13 में अगर हम 5 जोड़ दें, 4 5 यहाँ 6 जोड़ दें, तो टोटल 13 6 19 आ जाएगा। अब 19 नंबर पे किस लेटर का स्थान होता है, तो देखिए यहाँ पर 19 नंबर पे ध्यान दीजिए, 19 नंबर पे यस आएगा। तो जो ये क्वेश्चन मार्क है आपका, यहाँ पर आपका जो लेटर आएगा आपका ये एस आएगा, और जो ये सीरीज बनेगा आपका ADHMSZ, ये आपका एक सीरीज बनकर कंप्लीट होगा। उसके बाद ये देखें, इसके बाद ये देखें DEFHIJMNO और ये क्वेश्चन मार्क, ये जो सीरीज है इसको हमें कंप्लीट करना है। अब ध्यान दीजिए, एक आसान तरीका अगर इसमें लगाना चाहें, जैसे DEF होगा, फिर आई छोड़कर, ध्यान दीजिए आई और जे, EF होगा, फिर जी छोड़कर HIJ, यहाँ पर जी छोड़ दिया गया, ध्यान दीजिए DEF हो गया, फिर DF के बाद जी छोड़कर HIJ हो गया, KL छोड़कर यहाँ पर KL छोड़ गया, KL छोड़ के MNO हो गया, हो गया। अब यन हो गया, यहाँ पर एक अक्षर छोड़ा, यहाँ पर 2 अक्षर, अब यहाँ पर 3 अक्षर छूटेगा, तो ध्यान दीजिए जी हो गया, जी के बाद KL होगा, फिर MNO हो गया, फिर उसके बाद PQR छोड़कर ये छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद का जो अक्षर बनेगा STU, ये बनेगा आपका STU। इस तरीके से, तो अगर आप इसको और आसानी से करना चाहते हैं कि जिस तरह हम न्यूमेरिक के हिसाब से करना चाहिए, तो इसको करें। ध्यान दीजिए, ये हो गया DE, और उसके बाद में F, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका I, ये J हो गया, ये आपका M हो गया, ये N हो गया, और ये आपका O हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम करते हैं। तो ध्यान D कितने नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर ध्यान D जो 4 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। और फिर ये जो H है, H कितने नंबर पे आ रहा है, तो H 8 नंबर पे आ रहा है, 4 में ये 8 नंबर पे आ रहा है, तो 4 में ये 4 जुड़ने पर ये 8 नंबर पे आ रहा है। ध्यान दीजिए, तो ये 4 से ये 4 में 8 नंबर पे, फिर 8 नंबर पे आ रहा है। अब ध्यान दीजिए 8 नंबर पे आ रहा है, ये 4 नंबर पर जुड़कर तो 8 नंबर पे आ। अब यम कितने नंबर पे आ रहा है, तो यम ध्यान दीजिए, यम जो है आपका यम 13 नंबर पे आ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 4 से ये यहाँ पर 4 जोड़े, ये 8 नंबर पे है, तो अगर यहाँ हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ 13 नंबर पे यम आ गया, और 13 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 13 6 19 नंबर पे जो आपका है ये एस आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जो 19 नंबर पे है ये आपका एस आ जाएगा। उसके बाद में ठीक इसी प्रकार से ई जो है, आई है, यन है। अब ई कितने नंबर पे आ रहा है, ई ध्यान दीजिए 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक, और 5 नंबर, आई कितने नंबर पे आ रहा है, आई आपका ध्यान दीजिए, आई आपका 9 नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो ये 9 नंबर पे होगा। और यहाँ पर से एक दूसरे का 4 5 6, तो यहाँ पर यम यन है, यन कितने नंबर पे आ रहा है, यन आ रहा है आपका ये 14 नंबर पर। तो 14 नंबर पर है, तो 14 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 20। ठीक, टोटल हो जाएगा 20, और 20 नंबर पे क्या है आपका, ध्यान दीजिए टी। तो यहाँ पर आ गया आपका टी। उसके बाद में ध्यान दीजिए, इसमें भी 4 5 6 जोड़ना है, सेम यही पैटर्न है यहाँ पर। तो 4 5 6 जोड़ना है, तो 6 अगर हम ओ जो है आपका टोटल 15 नंबर पे है, तो 15 में अगर हम प्लस 6 कर देंगे तो 15 5 20 1 21। 21 नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है, 21 नंबर पे टोटल आ रहा है यू। तो यहाँ पर हो गया आपका यू, जो आपका ये निकल कर आ रहा है यस टी यू, ये बना आपका। तो सेम आप चाहें तो ये ऊपर नीचे लिख कर आप न्यूमेरिक के हिसाब से आप जोड़ घटाकर आंसर ला सकते हैं, और आप चाहें तो सेम इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, जेड यू क्यों, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर यल। तो जेड जो है कितने नंबर पे आ रहा है, आप ध्यान दीजिए, जेड कितने नंबर पर आ रहा है 26। ठीक, यू कितने नंबर पे आ रहा है, तो यू आ रहा है आपका 21। क्यों कितने नंबर पे आ रहा है, तो क्यों आ रहा है आपका 17 नंबर पर, और क्वेश्चन मार्क यहाँ आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आप ध्यान दीजिए 26 से 21 कैसे बना, घटाकर। तो अगर हम 26 में से 21 में कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए,